हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर नमन और अभिनंदन। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण का लीला स्थल श्री धाम वृंदावन मंदिरों के लिए सारे विश्व में विख्यात है। यहाँ अनगिनत ऐसे मंदिर हैं जिनका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व तो है ही, उनका ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व भी है, जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के भगवत भक्तों की गहरी आस्था और अगाध श्रद्धा के केंद्र बने हैं, जिनके प्रति भक्तों के मन में धारणा है कि वहां दर्शन पूजन करने से जीवन सफल हो जाता है, जहां पहुंचकर भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्णता को प्राप्त करती हैं। ऐसे मंदिरों में सबसे अधिक प्रसिद्ध और लोकप्रिय मंदिर है श्री धाम वृंदावन का बांके बिहारी मंदिर। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर परिसर के चारों तरफ भगवान श्री कृष्ण के अलग अलग भाव भंगिमाओं के कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इनमें से दो प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें से एक में भगवान कुंज बिहारी जी तथा दूसरे में स्वामी हरिदास जी के विग्रह विराजमान हैं। बांके बिहारी मंदिर परिसर के आसपास जहां कंठी, माला, भगवान के वस्त्रों, आभूषणों, मूर्तियों तथा पूजा सामग्रियों की दुकानें हैं, तो वहीं दूध, दही, लस्सी और छाछ की दुकानें भी हैं। इन सभी दुकानों के पास हर समय ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर से कुछ ही दूरी पर वृंदावन बस स्टैंड है, जहां आते जाते दर्शनार्थियों की भीड़ और भीड़ में शामिल श्री राधा और श्री कृष्ण का रूप धारण किए कई नन्हे मुन्ने बच्चे तथा उनकी बाल सुलभ क्रियाएं बड़ी मनभावन प्रतीत होती हैं। भक्तों, बांके बिहारी मंदिर में विराजमान भगवान बांके बिहारी जी का विग्रह मानव निर्मित नहीं अपितु स्वयं प्रकट है। कहा जाता है कि श्री हरिदास स्वामी जी की अनन्य सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान बांके बिहारी जी विग्रह स्वरूप में प्रकट हुए थे। मान्यता है कि इस विग्रह में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं। इसलिए बांके बिहारी मंदिर में विराजमान बांके बिहारी जी के विग्रह में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी दोनों की छवि के दर्शन होते हैं, जिनका दर्शन कर भक्तगण स्वयं को धन्य मानते हैं, क्योंकि भगवान बांके बिहारी जी के दर्शन से श्री राधा कृष्ण के दर्शन का फल मिल जाता है। भगवान बांके बिहारी के विग्रह स्वरूप में प्रकट होने की कथा बड़ी ही रोचक है। भक्तों, श्री हरिदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। वो हमेशा भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश किया करते। कहा जाता है कि स्वामी हरिदास जी की संगीतमय भक्ति से भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते थे। कई बार तो प्रसन्न होकर उनके सामने आ जाते थे। एक बार स्वामी हरिदास जी के एक शिष्य ने स्वामी जी से निवेदन किया कि गुरुदेव, आप अकेले ही श्री कृष्ण का दर्शन लाभ लेते हैं, हमें भी सांवरे सलोने का दर्शन करवाने की कृपा करें। इसके बाद हरिदास जी श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे। जब स्वामी हरिदास जी भगवान के भक्ति पद गाते गाते भक्ति में तल्लीन हो गए, तब भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों उनको दर्शन देने के लिए उनके समक्ष प्रकट हुए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि वो उनको तो लंगोट पहनाकर यहां रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वो केवल एक संत हैं। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक होकर एक प्रतिमा स्वरूप में प्रकट हुए। इसलिए स्वामी हरिदास जी ने इनका नाम बांके बिहारी रखा। भक्तों,
अगर आप वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करने के इच्छुक हैं और भगवान श्री बांके बिहारी जी का कृपा प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं, तो अपने बजट, क्षमता और सुविधा अनुसार यात्रा का शुभारंभ कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, इति शुभम।